हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको किसके 99 से कुछ नए और इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची पढ़ाऊँगी। अब क्वेश्चन है 99। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या क्या ऑप्शन है इसके, महीप, श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य। आंसर क्या है, महीप। महीप राजा का पर्यायवाची होता है। यस। तो इसमें क्या है, अभिजात के अब अन्य अभिजात में समान मतलब संभ्रांत या योग्य या विशिष्ट परिवार से संबंधित होता है। अब इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, महीप, नृप, भूपाल, भूपाल मतलब धरती का राजा, और नरपति इत्यादि। नरपति इसलिए नरों का पति। ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। अब है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय, विनीत। आंसर है आदरणीय। शिष्ट का पर्यायवाची आदरणीय नहीं है। तो आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है। और शिष्ट के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान। अब है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधर्म, तो इसका ऑप्शन क्या है, अनाचार, अधम, अपकर्म, अन्याय। तो आंसर है अधम। अधर्म अधम, ठीक है। तो अधम का क्या अर्थ होता है, अधम के पर्यायवाची खल। अधम में पापी व्यक्ति, अधम में पापी व्यक्ति होता है। तो अधम के पर्यायवाची क्या क्या है, खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन। दुर्जन थोड़ा टफ हो सकता है, कुटिल, धूर्त, शठ। शठ थोड़ा ध्यान देने लायक है। बाकी अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अधर्म। ओके, ये एक अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। अधम व्यक्ति विशेष से संबंधित है, मतलब किसी व्यक्ति को डिनोट करना है। और अधर्म क्या है, ये काम है, एक बेसिकली एक बुरा काम। ठीक है। अब अमृत किसका पर्याय है, ये तो इजी है बट इम्पॉर्टेंट है अमृत। तो अमृत के मैं थोड़े पर्यायवाची पढ़ा दे रही हूँ। अमृत के कुछ पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अमी और अमीय। ये थोड़ा ध्यान देना है, अमी और अमीय दोनों। सोम, सुरभोग, जीवन उदक, आधन उ बराबर ओ गुट संधि, जीवन उदक, सुधा, पीयूष, ये इत्यादि। ये सब कौन है, अमृत के पर्यायवाची हैं। जबकि पयोधी समुद्र का, ये मैंने पहले पढ़ाया है मैंने, जो पयोधी धा वर्ड आता है धारण करने से होता है इसका मतलब। तो पय जल, जल को क्या, जल को धारण करने वाला, तो उसका क्या मतलब होता है, समुद्र। अर्क, अर्क काढ़ा तथा आग पौधे के संबंध में है। ओके, अर्क सूर्य का भी आ जाएगा। अर्क और उसके बाद काढ़ा तथा आग पौधे के संबंध में आता है। ठीक है। अब निम्नलिखित इसमें आकाश, चलिए आकाश का तो ठीक है। आकाश का कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। आकाश के पर्यायवाची दो, दो आकाश, तारापथ, ये थोड़ा कॉमन नहीं है, और फलक, अभ्र, दिव और व्योम। ये आकाश के कुछ पर्यायवाची हैं इम्पोर्टेंट वाले। अब है निम्नलिखित में से जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या है ऑप्शन में, प्राणी, प्राण, पखेरु, चैतन्य। तो ऑप्शन क्या, पखेरु। पखेरु पक्षी का होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जीव के पर्यायवाची शब्द है प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन। ठीक है, ये नॉर्मल है। जबकि खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। ओके, ये अब मेंस में आया था यूपीपीसीएस, तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं। दिनांक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट। दिनांक के पर्यायवाची तारीख, मिति,
तिथि आदि। जबकि अंक शब्द संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अंक शब्द संख्या, गोद, हाँ अंक को गोद भी बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं, भाग्य भी बोलते हैं, चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने लायक चीज़ है, थोड़ा न्यू है ये। अब कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो लिखा है कामदेव का पर्यायवाची है मोहन, मदन, सोम, सचीपति। तो कौन सा है? मदन। अब है एक्सप्लेनेशन। कामदेव के पर्यायवाची क्या क्या है? अनंग, पंचुसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज। एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे माँ का उच्चारण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे मन, मय, मदन, तो इससे भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामक, मार, स्मर तथा पुष्पधनवा। बेसिकली कामदेव को आप इस तरीके से प्रेम का प्रतीक या प्रेम के लिए होते हैं ये। तो इससे रिलेटेड जो शब्द होते हैं उससे आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे हो गया कुसुम बाड़, हो गया कुसुम सर, हो गया और रतिपति हो गया और पुष्प धनवा हो गया। तो ये कुछ शब्द अगर भूले तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी मोहन कृष्ण का, सोम अमृत, सचीपति इंद्र, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सचीपति इंद्र का पर्यायवाची है। अब है इम्पोर्टेंट कौन सा है? ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। 114 क्वेश्चन है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या क्या है? केतु, पताका, निशाका, केकी। ठीक है, तो केकी है ना। अब आंसर क्या है? केकी। तो आपने केकी पहले पढ़ा था, केकी मोर का होता है। ठीक है, अब शेष इसमें क्या है? ध्वज का पर्यायवाची केतन, निशान, ध्वजा। निशान इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हम लोग मंदिर में निशान चढ़ाते हैं तो ध्वज लेके जाते हैं, तो ये पताका से रिलेटेड हो गया। अब केतु का पर्यायवाची है क्या क्या है? राहु, अंशुक, नाग और ध्वज। तो केतु का पर्यायवाची क्या हो गया? ध्वज। ये ऊपर भी दिया गया था, देख लीजिएगा। बहिन के का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें क्या क्या है? तनुजा, शार्दुल, इला, सहोदरा। तो आंसर इज सहोदरा। अब है बहिन के पर्यायवाची भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग ये हो सकता है कि बहन के पर्यायवाची और पुत्री का पर्यायवाची, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो पुत्री तनुजा पुत्री का होता है, और भगिनी, सहोदरा, सह उदर, ठीक है, बांधवी, सह गर्भड़ी, ये सब किसके हैं? बहन के पर्यायवाची हैं। तनुजा पुत्री। और शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है। इला सरस्वती, ये इम्पोर्टेंट है, इला ध्यान रखिएगा। अब है शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। अध्यापक, ओके, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज शिक्षक और प्राध्यापक या प्रवक्ता ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। शिक्षक का पर्याय नहीं है। अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता, व्याख्याता पर्याय नहीं है। ठीक, तो क्या है? वक्ता। आंसर क्या है? वक्ता। तो शिक्षक के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता। ठीक है, मतलब प्रवक्ता भी टीचर होता है, व्याख्याता भी टीचर होता है। तो जबकि वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य। ओके, मीन्स वक्ता के दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। अब एक बार आप वृक्ष के भी पर्यायवाची देख लीजिए। 118 क्वेश्चन है, क्या क्या हो सकते हैं वृक्ष के पर्यायवाची। ये भी कई बार पूछा गया है। प्रसून, पादप, किंकर, हेम। प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो पादप होता है। अब इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? जैसे हाँ, ये तो पढ़ ही लिया। रूख, तो ये थोड़ा सा टफ है। विटप, अगम, जो गमन ना कर से गए, एक जगह पे स्थिर रहे। गाक्ष,
साखी याद रहेगा आपको, तरु भी याद रहेगा, द्रुम द्रुम याद कर लीजिएगा, है ना। ओके, जबकि प्रसून पुष्प किंकर तथा प्रसून पुष्प का हो गया किंकर दास का। ओके, किंकर, किंकर को आप ऐसे भी आ सकते कर लीजिए कि जो दास होता है, जो नौकर हो, कंकड़ पत्थर ही बनेगा, है ना, लो लेवल हो जाएगा थोड़ा उसका, तो कंकड़ पत्थर बनेगा। दो दास को किंकर से ऐसे याद करिए। और हेम सोना, अब इसमें नाग के पर्यायवाची नहीं हैं, तो हम नाग के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बता दे रहे हैं। जैसे अही, पन्नग, जो पन्ना बोलते नहीं कि सांप के सिर पे फन में मड़ी रहती है, तो पन्नग उस तरीके से याद कर सकते हैं। भुजंग, उरग, उरग में जो छाती से चलता हो, तो उर से उसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, सर्प का होता है नाग। ये नाग के पर्यायवाची हैं, सर्प के नहीं, इसको बोलते हैं सर्प। अब क्या है, सांप का पर्यायवाची शब्द है पन्नग, ठीक है, इसका आंसर है पन्नग। अब सर्प में क्या क्या आता है, उरग, फड़ी, पवनाश, पवनाश और सरीसृप, भुजंग, व्याल, अहि, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प इत्यादि। और जातरूप सोने का पर्यायवाची होता है विशिख बाण का, और अंतक यमराज। अंतक तो पता ही होगा, जो अंत कर दे भैया यम। अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है उरग, सरीसृप, पवनास, सिंधुर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है कि अहि सर्प का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो सिंधुर, सिंधुर किसका पर्यायवाची होता है, हाथी का। सिंधुर किसका पर्यायवाची होता है, हाथी। और उरग, सरीसृप, पवनास, सर्प। अभी यमुना का पर्यायवाची थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक नज़र इधर भी। यमुना के पर्यायवाची में क्या आता है, अर्कजा, कृष्णा, रविजा, रविजा, रवि में सूर्य से उत्पन्न, सूर्यजा, सूर्य से उत्पन्न, सूर्य की पुत्री, मतलब यमुना को सूर्य की पुत्री बोलते हैं। तो जा में होता है जन्म, सूर्य से जन्म ली हुई। रवि भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, सूर्यजा, है ना, रविजा। कृष्णा, अर्कजा, अर्क भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, सूर्य सुता, है ना, सूर्य की पुत्री। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। भानुजा, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, जा में उत्पन्न। अब हो गया थोड़ा सा पृथ्वी का, एक बार देख लेते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पृथ्वी के। पृथ्वी का धरणी, धारण करने वाली। अवनी, ये हो गया पृथ्वी का। मेदिनी, अचला, जो चल नहीं सकती। इला, उर्वी, मही, और कौन टफ है, बस। अहि सांप का पर्यायवाची होता है। अवधि, हाँ, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, अवधि, ये धा आ गया वर्ड। आब, आब, आब का भी पर्यायवाची जल का होता है, ठीक है। तो उसी से बड़ा, उसी से थोड़ा याद कर लीजिए। अवधि मतलब आप, जल का धारण करने वाला, ठीक है। तो ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। और अटवी वन का पर्यायवाची होता है। अब है आग का, आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव और शक्र। तो आंसर इज वैश्वानर, आग का पर्यायवाची। अब आग के अन्य पर्यायवाची कौन सा है, अनल, वायुसखा, वैश्वानर, हुताशन, धूमकेतु। जबकि पुंडरीक कमल का, सैंधव घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो ये हो गया, इम्पोर्टेंट नहीं है। मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पयोधर, जलधर, वारीधर, दामोदर। तो वर्ड, तो हाँ, दामोदर, सही बात है। तो दामोदर तो कोई शब्द ही नहीं है, अभी तो सुना भी नहीं होगा। दामोदर होता है, दामोदर नहीं, तो ये गलत है, तो यही नहीं होगा। तो इसमें मेघ का पर्यायवाची कौन कौन सा होगा, पयोधर, जलधर, वारीधर।
मेघ के अन्य पर्यायवाची ये थोड़ा देख लीजिए। मेघ में पयोद, बादल, ये तो आप आसानी से याद हो जाएगा, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद इत्यादि। जबकि पुष्कल सोने का होता है, शक्र इंद्र का। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इंद्र में ध्यान देते रहिएगा, शक्र। और नलिन कमल का। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, तो कपड़े का कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लीजिए। अंबर और पट। जबकि सफरी मछली का पर्यायवाची होता है, वीची लहर का, और हेम सोने का। अब थोड़ा पुत्र के पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वत्स, तनुज, और तनुजा कर देंगे तो पुत्री हो जाएगा। तनय पुत्र, तनया पुत्री। नंदन पुत्र। जबकि वारण हाथी का, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नंदलाल कृष्ण का, और अनंग कामदेव का। ये इजी है, बस इसका वारण का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और निम्नलिखित में से कौन सा तो निशीथ का पर्यायवाची है? एक मिनट, एक ये भी देख लीजिए। रात का पर्यायवाची शब्द है, इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे तमिश्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, बोलते नहीं क्षण भर की रात हुई, तो उससे क्षणदा याद कर लीजिए। यामिनी और त्रियामा, छपा, शर्वरी इत्यादि। बाकी रत्नगर्भा ये सब पृथ्वी का है। रत्नगर्भा जैसे पृथ्वी के गर्भ से ही बहुत सारे रत्न निकलते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं, कभी कोयला निकालते हैं, हीरा निकालते हैं, सोने की खान, ये सब ना रत्नगर्भा, रत्न धारण किए हुए है पृथ्वी। अचला, विपुला, धरित्री इत्यादि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अब है निशीथ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? रात्रि, रजनी, तम, निशा। ठीक है, तो आंसर इज है तम। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ फंस सकते हैं कि आप सोचेंगे तम, तम इस अंधकार, तो इस ये निशीथ मतलब रात्रि का पर्यायवाची हो सकता है, पर नहीं। तम निशीथ का नहीं बल्कि अंधकार का, ये अंधकार का पर्यायवाची तम होता है। और रात्रि का, जैसे रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। और तम अंधकार का पर्यायवाची है। और 139वां का है, अतिथि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अभ्यागत, जात वेदस, आगंतुक, पाहुन। तो जात वेदस, जात वेदस किसका पर्यायवाची है? सोने का, स्वर्ण। अतिथि के पर्यायवाची अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। और जात वेदस अग्नि। ओके, जात वेदस अग्नि का है। स्वर्ण का भी पर्यायवाची होता है जात वेदस, पर भी अभी अग्नि याद रखिए, मैं करेक्ट करके बताऊंगी। जात स्वरूप होता है क्या? एक मिनट देखेंगे भी। निम्नलिखित में से समुद्र के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। ओके, जलधि, जलनिधि, जलधाम, जलाधिप। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलाधिप। जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची नहीं बल्कि वरुण का पर्यायवाची है। ओके, और जलधि, जलधाम, जलनिधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। और समुद्र के अन्य पर्यायवाची कौन सा है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधु, सागर, रत्नाकर, ये इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। उदधि, वारिधि, निधि, नदीश, ठीक है, नदियों का ईश्वर, नदियाँ जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जा रही हूँ, सागर, ठीक है। पारावार, तो ये इम्पोर्टेंट है। जलधि, जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची है। और जलाधिप वरुण का पर्यायवाची है। और तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? सुरतरु, सरोरुह, सर, पारावार। तो तालाब का पर्यायवाची क्या है? सर। अब इसके अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। तालाब के सर,
पुष्कर, सरसी, अभी हरद, ताल, तड़ाक, ये तो काफ़ी नॉर्मल है। पद्माकर, पोखर भी नहीं, जलाशय और कासार, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ नए नए हैं। जलाशय भी कॉमन है, कासार, सरसी, पद्माकर, ये थोड़ा याद रखिएगा। जबकि सुरतरु कल्प वृक्ष का, सरोरूह कमल का तथा पारावार समुद्र का पर्यायवाची है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में